आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 है। एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है। चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन, उसका एक्सरसाइज 10.3 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स वगैरह और इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हो। थोड़ा कंटिन्यूसली आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग ये 10.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी होगा। तो थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इस एक्सरसाइज में किया था, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ काम करेंगे तो आपको समझ में बेसिकली अच्छी तरीके से आएगा। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन हम लोगों ने पढ़ा था। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उसका फॉर्मेट था ax by प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन होता है किसी लाइन के लिए। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग पढ़े थे, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हम लोग पढ़े थे, y बराबर mx प्लस सी, y इंटरसेप्ट के लिए था, और y बराबर m x माइनस डी, x इंटरसेप्ट के लिए था। उसी प्रकार इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे हम लोग, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यानी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी प्रकार जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, वेयर ओमेगा क्या है, एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और आपको P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ये फॉर्मूला था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन में D इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये मोड के अंदर रहेगा, और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर ये रूट अंदर रहेगा। और पांचवा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो था आपके पास पांचवा फॉर्मूला आपके पास था बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस D इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका पांचवा फॉर्मूला एज इट इज था, जो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग का थोड़ा सा रिकैप था, तो ये हमने थोड़ा बेसिकली आप लोग के लिए करवा दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, तो ज़्यादा समझ में आएगी। और आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल और हम लोग करवाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म से जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। और हमको बताना है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, ये दो चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप लोग को बहुत पेचीदा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। कुछ भी विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है x प्लस 7y इक्वल टू 0, ये आपको दे रखे हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसका जो फॉर्मेट होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, वो होता है आपका y इजकल टू mx प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है। तो हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना होता है, यानी कि y को अपने तरफ रखिए और बाकी सारे पार्ट को सेकंड साइड लेकर के चले जाइए। तो x के साथ जो रहता है ये आपका स्लोप कहलाता था, और ये जो होता था ये y इंटरसेप्ट कहलाता था, y इंटरसेप्ट। इस तरीके से स्लोप और y इंटरसेप्ट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि दिक्कत आएगा। x वाले के साथ स्लोप और c
ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आसानी से हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, तो हम ए वाई वाला पार्ट को अपने तरफ रखेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास हो जाएगा ये 7y इक्वल टू -x। इस x वाले पार्ट को हम सेकंड साइड लेकर के चले गए, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था। ये देखिए 7y के साथ मल्टीप्लाई में है तो y इक्वल टू -1/7x, ये 7 इसके साथ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए बताया गया है कि x को अपने तरफ रखना है, x को हम लोग को अपने तरफ रखना है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा। बहुत आसानी से हम लोग ये सब काम आप लोग कर सकते हैं। y को हम लोग अपने तरफ रखना है, ठीक है ना। अब देखिए y बराबर 1/7x और नॉर्मल हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट रहता है y बराबर mx प्लस c। c जो है y इंटरसेप्ट रहा और mx जिसमें m स्लोप हो गया। तो देखिए हम लोग को स्लोप यहाँ से आसानी से मिल गया 1/7, या नॉर्मल इस फॉर्मेट को आप लोग लिख दीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, और लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इन दोनों इक्वेशन को। देखिए y हो गया, ये दोनों x पार्ट हो गए, ये c वाले पार्ट हो गए। तो देखिए x के साथ क्या है m, तो m बराबर ये हो जाएगा, यानी कि स्लोप m बराबर -1/7। ये आपको मिल गया स्लोप जो रहा है। अब देखिए y इंटरसेप्ट उसको कहते हैं c क्या है यहाँ आपको 0 है, इसी को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। देखिए इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिंट्स आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए ये लाइन है, ये देखिए ये जो है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसको हम लोग x इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। इसको d से नॉर्मल इंडिकेट किया जाता है और इसको c से इंडिकेट किया जाता है। कभी इसको a से करेंगे, कभी b से करेंगे, तो एज इट इज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको d और c से करना चाहते हैं या आप a और b से करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा ये d x इंटरसेप्ट और c y इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से y इंटरसेप्ट इसका निकल गया, तो हम लोग को मिल गया ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट। इस c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या रहा, c 0 और स्लोप आपका ये रहा। इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था। ठीक, ध्यान रखिएगा एक बात, ये y इंटरसेप्ट के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर x इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा y इक्वल टू mx माइनस डी, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा। ये होता है x इंटरसेप्ट के लिए, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा फॉर्मूला बेसिकली। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ये, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आप एज इट इज़ देख सकते हैं बुक में, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, आप चाहे तो यहाँ बुक में देख सकते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष इसमें भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें भी इसको भी हम लोग को उसी फॉर्मेट में लाना है। हमारा फॉर्मेट क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्मेट में हम लोग को लाना होता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाने के लिए देखिए इसको हमको y वाले पार्ट को अपने तरफ रखेंगे, तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं 3y इक्वल टू, ये पार्ट उधर चला जाता है, 6x तो -6x और -5 है तो ये +5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इस इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो एज इट इज़ ये आपके पास चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको सिंगल नॉर्मल y चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग को क्या रखना है, y रखना है। इसे तीन वाले पार्ट को आप इधर लाइए, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं -6/3x प्लस 5/3। ये देखिए 3 2 जा 6 कट गया, तो क्या आया -2x प्लस 5/3, ये y इक्वल टू रहा, ठीक है ना। एज इट इज़ ये y इक्वल टू आपके पास आ गया।
अब एक्चुअल में फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो m क्या होता है, स्लोप होता है जो x वाले पार्ट के साथ रहता है। देखिए x के साथ क्या है, -2 है, तो -2 इसका क्या हो जाएगा, स्लोप। तो एज इट इज आप यहाँ लिख सकते हैं स्लोप m इक्वल टू -2। और ये y हो गया y इंटरसेप्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं c हो गया, c होगा y इंटरसेप्ट, तो 5/3 y इंटरसेप्ट इक्वल टू c इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास स्लोप भी होगा और y इंटरसेप्ट हो गया। यही हम लोग को ज्ञात करना था, कुछ विशेष नहीं था कि हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन होता है वो थर्ड नंबर आपके पास है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है y बराबर 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑलरेडी ये उसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो थोड़ा हमको इसको एडजस्ट करना होता है फॉर्मेट। तो हम y इक्वल टू 0 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 0x प्लस 0, ये फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं, ताकि ये फॉर्मेट आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। तो यहाँ पे जो आपका स्लोप होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्लोप की बात करते हैं, स्लोप m क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए x वाला पार्ट m रहा और यहाँ x वाला पार्ट 0 रहा। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो उसे हम लोग कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन यही होता है। तो x वाले पार्ट के साथ m, तो x वाले पार्ट के साथ 0, तो m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये c होता है, ठीक है, y एम एक्स प्लस सी, 0 नहीं c, तो c वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, यानी कि c जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और c क्या है, y इंटरसेप्ट, ये क्या है, y इंटरसेप्ट। तो इस हिसाब से ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया। ऐसे थोड़ा सा बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये आप अपने से भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो। जैसे हमारे पास ये कोई लाइन है, ये देखिए, ये लाइन हमारे पास ऑलरेडी आ गया, ठीक है। इसमें आप देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। स्लोप m0 का मतलब m0, ठीक है, स्लोप 0 का मीन्स होता है कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, यानी कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये होगा या फिर ये हो सकता है, या मे भी इसी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। और अगर y इंटरसेप्ट 0 हुआ, y इंटरसेप्ट 0, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब कि y0 कब होता है, y0 जैसे हमने x के पैरेलल कोई लाइन लिया, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट से लिया, तो इसमें क्या होगा, x वाला पार्ट तो ये कहलाएगा और y आपका 0 होगा। तो इस तरीके से ये पार्ट बनता चला गया। तो वैसे भी नॉर्मल हम लोग जानते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करें तो x इक्वल टू 0 होगा। तो ये बेसिकली नॉलेज पर्पज से है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। आपका सवाल यही आपको ड्रॉप हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। उसके एक्सेस का इंटरसेप्ट निकालना, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों का निकालना आपको, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये इक्वेशन दिया हुआ, ठीक। तो नॉर्मल कुछ विशेष इसमें नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था वैसे ही करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ भी विशेष इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है जो आप लोग के लिए
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देते हैं, आपको आसानी रहेगा। ये आंसर नंबर है 2, ये आंसर नंबर आपके पास 2 दिया है। तो आंसर नंबर 2 में का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है आपके पास, दिया है 3x + 2y - 12 = 0। तो पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो एक्सेस को ऐसे काटेगा। सपोज ये लाइन आपके रहा, ये लाइन रहा, एक्सेस रहा x और ये रहा y, ठीक है। ये देखिए ये हो गया इसका डिस्टेंस जो x वाला है, और ये b हो गया जो आपका y वाला है, ठीक। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1। यानी इस फॉर्मेट में हम लोग को लाना है, इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक। तो कुछ विशेष इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉर्मल दिक्कत आएगा। तो देखिए नॉर्मल हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेकंड साइड में क्या है, 1 है, 1 कांस्टेंट टर्म। तो देखिए 12th वाले को हम लोग लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़ 3x + 2y = 12। ये देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, ये LHS से RHS हम लोग लेकर गए। अब ये 12 है तो इन सब को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए यहाँ 1, ठीक है। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो एज इट इज देखिए 3 4 = 12 और 2 6 = 12। यानी हमारे पास रिजल्ट क्या है, x/4 + y/6 = 1। ये फॉर्मेट हमारे पास आसानी से पहुंच गए। अब ये फॉर्मेट जो है चूँकि किससे बिलोंग्स करता है, x + a और y/b = 1, इससे बिलोंग्स करता है, ठीक। तो ये हमारा आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है, ये आसानी से आपको मिल गया। अब कहता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताना। तो यहाँ देखिए x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट होगा 4। ये देखिए x के नीचे वाला जो पार्ट x इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला पार्ट y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट = 6। इस हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। ऐसे एक दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं, आप चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। जैसे इसको देखिए ये इंटरसेप्ट आपको रहा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि आप लोग के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, a = होता है ये -c/a होता है। ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट। इसको हम लोग कह सकते हैं x इंटरसेप्ट ए होता है c/a, और c इसमें हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ABC, ठीक है, ये आपके पास रहेगा, ठीक। तो इस इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y - 12 = 0। तो c देखिए ABC, c क्या है, -12, यानी -12, और एक माइनस तो आपको पहले से है, ये माइनस फार्मूला का माइनस और ये माइनस इसका माइनस है, और a देखिए 3 है तो 3, यानी कि 12/3, तो 3 4 = 12। यानी आपको x इंटरसेप्ट क्या आया, ये आपको 4 आया। ये क्या है, x इंटरसेप्ट आया। अब नॉर्मल हम लोग y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, वो होता है आपका b, और इसका फॉर्मूला होता है -c/b। इंट्रोडक्शन पार्ट में है, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। c देखिए वही कंडीशन है, माइनस और -12 और अपॉन b देखिए क्या है 2, तो 2, यानी कि 12/2, तो 2 6 है, यानी कि 6। तो इस हिसाब से y इंटरसेप्ट 6 आया और ये 4 आया, और ये दोनों चीज़ देखिए हम लोग एज इट इज़ है x/4 और y/4, ठीक है। तो जब x और y निकल गया तो आप एज इट यहाँ से भी कर सकते हैं, x के नीचे x इंटरसेप्ट 4 लिखेंगे और y के नीचे y इंटरसेप्ट 6 लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग जो टर्म होता है फॉर्मूला में, ठीक, तो ये फॉर्मूला हमारा इंटरसेप्ट वाले फॉर्म का हो गया। तो इस हिसाब से कुछ विशेष इसमें नहीं है कि हम लोग को ऐसा दिक्कत आए, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट से कीजिए या इस फॉर्मेट से कीजिए,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है? तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कहता है, हमारे पास है 4x - 3y = 6, नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको भी उसी हिसाब से करते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लाना होता है RHS में, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो देखिए 4x/6 और -3y/6 = 6/6। गौर से देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा डिवीजन प्रोसेस कर दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो ये एज इट इज कट जाएगा, तो क्या होगा, 2 × 4, 2 × 3 और 3 × 6 और 6 कट गया। तो ये हमारे पास क्या आया, 2x/3 - y/2 और = 1। अब देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ला दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं x 3/2 और -y/2 और = 1। तो x के नीचे x इंटरसेप्ट कहलाएगा, y के नीचे y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आए, तो आप लोग लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट 3/2, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, आपके पास y इंटरसेप्ट हो गया -2, क्योंकि फॉर्मूला प्लस का होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है x/a प्लस y/b = 1, ये फार्मूला फॉर्मेट होता है। इससे कंपेयर हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया, ये x इंटरसेप्ट, b हो गया y इंटरसेप्ट। ये दोनों हम लोगों ने आसानी से कर दिया, कुछ विशेष आपको नहीं था, हमको यही इंटरसेप्ट फॉर्म बताने थे। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी कुछ विशेष नहीं है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर है आपका है 3y + 2 = 0। तो इसमें भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कांस्टेंट टर्म को आप सेकंड साइड ले जाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3y = -2, इस 2 को हम इधर लेकर चले गए। यहाँ देखिए 3y तो है, लेकिन x वाला पार्ट नहीं है। तो x वाला पार्ट हम लोग चाहे तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं 0x, अपने हिसाब से 0x हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 0x का मतलब 0 हो गया। तो एक फॉर्मेट में बैठ गया, ठीक है ना, जो फॉर्मेट था इस वाले फॉर्मेट में। अब देखिए ये 2 को हमको रिमूव करना होता है, तो -2 से इसको डिवाइड कर देंगे। -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, -2 कट जाएगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 0/-2x प्लस 3/-2y = -2/-2, तो कट गया, तो ये रिजल्ट 1 का आया। अब इसको जरा सा हम लोग थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन -2/0 और प्लस y अपॉन -2/3 और = 1। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है, इस वाले फॉर्मेट में आपको आ गया, जो हमारा फार्मूला का फॉर्मेट होता है, ये मेन फार्मूला का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आ गया। जब इस फॉर्मेट में आ गया तो आप इसके इंटरसेप्ट को लिख दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस = 0। देखिए 0 है, या x इंटरसेप्ट भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही बात हो गया, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस = -2/3। ये देखिए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को हम लोग y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। और इसको हम लोग इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस को हम लोग x इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें करेक्ट है, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। ऐसे भी कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट होता है, आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे ये देखिए दिया है आपको 3y + 2 = 0 दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये कुछ विशेष ऐसा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, 3y = -2, यानी कि y = -2/3। ये देखिए ये y इंटरसेप्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।
तो y इजकल टू a, ये कंडीशन कब होता है? ये y इजकल टू a तब होता है जब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज को बता रहा हूँ, ठीक है। ये y इजकल टू y इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है ना, वो क्या है, एक्स के पैरेलल कोई लाइन जाता है तो उस कंडीशन में y इंटरसेप्ट बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि देखिए ऐसे रहेगा तो ऐसी ये लाइन जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि y इजकल टू यहाँ -2/3, y के कुछ डिस्टेंस पे ये बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये पहला और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत आसान था।